Hello bachcho, let's read the question. The question says the point of intersection and certain increase in the slope in the diagram given below respectively indicates. So this is a diagram. Option A, delta J equals to 0 and reduction of the metal oxide. Option B, delta G equals to 0 and melting or boiling point of the metal oxide. Option C, delta G is greater than 0 and decomposition of the metal oxide. Option D, delta G is lesser than 0 and decomposition of metal oxide. सो क्वेश्चन पे हमको पूछा गया कि क्वेश्चन पे हमारे पास दिया हुआ है एक डायग्राम एंड हमको बोलना होगा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और जो इंक्रीज इन द स्लोप होता है सडन इंक्रीज इन द स्लोप होता है वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलिंघम डायग्राम इलिंघम डायग्राम डायग्राम ओके सो DIAG डायग्राम सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या है उसको बोलते हैं इलिंघम डायग्राम नाउ ये डायग्राम किस चीज से बना हुआ होता है इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर और डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट for example for the reaction I can say 2xm plus O2 gas. So it is in solid state, right? It is in solid state, say. And I will have here 2MXO solid. So at the point of intersection, क्या होता है? Okay, जो diagram यहाँ पे दिया हुआ है, this one. So this point is nothing but our point of intersection. ठीक है, जहाँ पे दो लाइन मैच करता है, इंटरसेक्ट करता है. So at the point of intersection क्या होगा उसको उसमें होता है जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है जीरो होता है ठीक है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें क्या होता है दोनों अलग अलग लाइन के लिए क्या होता है दोनों अलग अलग लाइन के लिए हमारा जो डेल्टा जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है ऑब्वियसली जीरो होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो दोनों का डेल्टा जी एक ही हो जाता है ना डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो फॉर इन्वॉल्व रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन ठीक है और जो डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम फेज ठीक है और हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है जीरो होता है नाउ अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि दिस इंप्लाइज ये जो इक्विलिब्रियम है कौन सा इक्विलिब्रियम है दिस इंप्लाइज एन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन इक्विलिब्रियम ठीक है सो क्योंकि रेडॉक्स प्रोसेस होता है reduction using a given reductant is possible at temperature above the intersection point मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे तो जो रिडक्शन होता है रिडक्शन
using a given using a given रिडक्टेंट, जो हमारे पास एक अगर गिवन रिडक्टेंट हुआ, ठीक है, रिडक्टेंट इज पॉसिबल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ टेम्परेचर टेम्परेचर above the intersection point above the intersection point. सो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को अगर मैं यूज करूं तो वो पॉसिबल होगा रिडॉक्स प्रोसेस एक ऐसा टेम्परेचर जो कि होगा इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रहेगा, ठीक है, उसका रिडक्शन होता है, ठीक है, जो ऊपर रहेगा. सो वेयर वेयर द डेल्टा जी लाइन द डेल्टा जी line of the reductant is lower on the on the diagram than that of than that of the of the metallic oxide to be reduced to be reduced. अब इसका मतलब क्या होता है, तो पे बोला गया हमारे पास कोई भी अगर मैं रिडॉक्स प्रोसेस करना चाहूँ तो रिडक्शन करूंगा अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट को यूज करके, एंड दैट विल बी पॉसिबल एक ऐसा टेम्परेचर पे जो कहाँ पे होगा, अबव द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रहेगा, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा. वेयर द डेल्टा जी लाइन ऑफ दैट रिडक्टेंट इज लोअर ऑन द डायग्राम देन दैट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है. सो ये था हमारे पास एट इंटरसेक्शन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम फेज. नाउ जो हमारे पास होता है द एब्रप्ट चेंज, द द सडन और एब्रप्ट चेंज जो होता है, चेंज इन द स्लोप इन द स्लोप ऑफ द लाइन और ऑफ लाइंस. क्या मीन करता है ये, दैट रिप्रेजेंट फेस ट्रांजिशन, फेस ट्रांजिशन. अब ये फेस ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, और मेल्ट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ मेटल, और एंड thus the temperature at this point represent the melting point. So जिस पॉइंट पे क्या होगा, ये फेस अपना स्लोप एब्रप्ट चेंज होगा. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, ये जो टेम्पर करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. सो एब्रप्ट चेंज होता है, स्लोप का होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और एट अ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope you understood it well. Thank you so much.